नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल और मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। चुनाव में बयानों की बौछारें होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा बयान दे दिया है और वो ये है कि राजस्थान इस बार एक बार नहीं बल्कि 3 बार दिवाली मनाएगा। दरअसल अमित शाह ने कहा है कि पहली दिवाली के दिन मनेगी, तो दूसरी 3 दिसंबर को जब राजस्थान में कमल खिलेगा और तीसरी दिवाली मनेगी 22 जनवरी को जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उन्होंने इसका श्रेय भी केंद्र की बीजेपी सरकार को दिया है। अब इस बयान के बाद ये चर्चा छिड़ गई है कि क्या राजस्थान के चुनाव में भगवान राम की एंट्री हो गई है और यदि हां तो फिर इसका फायदा किसे मिलेगा। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने राजस्थान दौरे के दौरान। इस साल राजस्थान में एक नहीं 3 दिवाली आएगी। अब ताली बजाते हैं, मगर पूछो तो परबतसर वालों क्यों 3 आएगी? बता दो, बताओ, पक्का बताओ। तो सुनिए, पहली दीपावली आएगी दीपावली के दिन पर, दूसरी दीपावली आएगी 3 दिसंबर को कमल फूल की सरकार बनेगी तब, और तीसरी दीपावली आएगी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर पूरा होगा तब। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत पारिक जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ में प्रदीप चतुर्वेदी जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है, लक्ष्मीकांत जी और प्रदीप जी। सबसे पहले मैं लक्ष्मीकांत जी आपका रुख करना चाहूंगा, क्योंकि देश के गृह मंत्री राजस्थान दौरे पर आते हैं और उसके बाद एक बयान देकर जाते हैं, तो क्या मान लिया जाए कि राजस्थान के चुनावों के अंदर अब राम मंदिर और भगवान राम की एंट्री आप लोग करवाने को तैयार हैं? राम राम। भगवान राम की एंट्री हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के दिल में है। मैं तो चुनाव पूछ रहा हूं सर, चुनाव पूछ रहा हूं सर। पैदा होता है उस व्यक्ति के दिल में राम होता है, और राम हमारे अस्मिता का प्रश्न है, राम हमारी आस्था है, और राम का भव्य मंदिर बन रहा है। जनवरी के महीने में उसका उद्घाटन, निश्चित रूप से दिवाली बनेगी, दिवाली का पर्व है, दिवाली बनेगी। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार बनेगी और सरकार के मुखिया के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, राजस्थान का संपूर्ण राजस्थान प्रदेश की जनता भव्य दिवाली मनाएगी। जो इस कुशासन के लिए, जो कांग्रेस का कुशासन समय चल रहा है, महिला अस्मिताओं पर जिस प्रकार अत्याचार हो रहा है, पेपर लीक के माध्यम से युवाओं पर अत्याचार हुआ है, युवाओं के रोजगार छीनने का काम सरकार ने किया, किसानों के कर्जे माफ हुए नहीं, किसानों को बरगलाने का काम किया, किसानों से झूठ बोला, युवाओं को 3500 देने का वादा किया। ऐसे निकम्मी सरकार को यहां से हटाने का फैसला राजस्थान जनता कर। इस बार 25 तारीख को कमल के फूल पर मोहर लगाकर दिवाली मनाएगी। निश्चित मान के 3 दिसंबर को बड़ी दिवाली होगी, बनने पर होगी। तो इस प्रकार से 3 दिवाली राजस्थान में ही नहीं संपूर्ण हिंदुस्तान में बनेगी, ये बात तय है। सर मैं ये पूछ रहा हूं कि चुनाव के दौरान ही याद आ गए भगवान राम, चुनाव की सभा के अंदर? देखिए, अब दीपक जी, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो पहले मैनिफेस्टो बना, पहले मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था और 22 जनवरी पूरा होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव को देखकर राम मंदिर की बात नहीं करती। हम उनमें से नहीं है जिनमें चुनाव को देखकर हिंदुत्व जागा हो, कुर्ते के बाहर जिन्हें निकाल घूमने का प्रयास किया हो, मंदिर जाने का काम किया हो। जब आप राम के अस्तित्व को नकारने की बात करते थे, जब आप ये कहते थे कि राम एक काल्पनिक है, और आप की सरकार के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया गया कि राम, हनुमान और सीता कोई थे नहीं, एक काल्पनिक व्यक्तित्व है। जबकि आपको पता होगा कि रामायण इस देश का वह ग्रंथ है जिसमें हम सब पूछते हैं। ठीक है, राम हमारी आस्था का प्रतीक है। ठीक है, मैंने सुन ली सर, आपकी प्रतिक्रिया जान ली मैंने। मैं एक बार प्रदीप चतुर्वेदी जी का रुख करना चाहूंगा। प्रदीप जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आज देश के गृह मंत्री राजस्थान आए, उन्होंने बयान दिया, फिर लक्ष्मीकांत जी को भी आपने सुना, तो मैं कुछ सवाल करूं उससे पहले आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहता हूं। सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और उसके साथ साथ जैसा लक्ष्मीकांत जी ने कहा, ये देश आस्था का देश है, सभी धर्मों को मानने वाला देश है, और दीपावली जो है, जब राम लौटे थे वनवास से, तब से दिवाली मनाने का पर्व है, जिसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। ये एक धार्मिक भावना है और लोग सब इस देश के सभी वर्ग इसको मनाते हैं। इसलिए राम मंदिर के इस मामले को इस चुनावी प्रक्रिया में घसीट कर अमित शाह ने जो बात कही है,
वो तथ्यहीन है। लोग आस्था रखते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, किसी धर्म का हो, किसी पार्टी का हो। देश में दिवाली बड़े सरगम संभ्रम से मनाई जाती है और इसका कोई किसी लेना देना नहीं है। इसका ठेका लेने का प्रयास कोई न करे। अब राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट की देन है। जो विवाद था, जो इसका सबसे बड़ा विवाद था, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने हल किया। आप ये श्रेय लेने की बात करें, हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र राम मंदिर बनाएंगे, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिखाया है, इसलिए इस पे राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से आपने कोरोना में भी इंजेक्शन लगाने की बात की, आप पैसा ले रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आपको फ्री देना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट आज ऐसी संस्था है जो इस सरकार को मार्ग दिखा रही है, लोगों के हितों की रक्षा कर रही है। इसलिए दिवाली धर्म की भावना है, देश के लोगों की, नागरिकों की है, उनकी अपनी आस्था है। इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इस पर कोई क्लेम करने की जरूरत नहीं है। राम मंदिर आप बना रहे हैं, उसका हम भी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर के निर्माण का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खोला है। इसलिए आप धर्म की राजनीति न करें। इस धर्म में सबकी आस्था है, और चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी धर्म का हो, जाति का हो, देश में लोग सर्वधर्म सम्मान के साथ रहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजनीति में धर्म की उपयोगिता जो आपने पिछले 10 साल में की है, उसके लोगों की धर्मांध की भावनाओं को भड़काकर आप राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं, ये देश के लिए, समाज के लिए और देशवासियों के लिए उचित नहीं है। और आपने जिन बातों को लेकर सरकार बनाई 10 साल पहले, वो सारे मुद्दे, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, 15 लाख देने की बात हो, वो सारे मुद्दे आपने घोषित कर दिए हैं। इसलिए आप चुनावी प्रक्रिया में आए तो चुनाव में आइए, और जिस तरह की प्राथमिकता है प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्धारित की है, उसका मुकाबला कीजिए, क्योंकि उन्होंने सारी योजना धरातल पाकर प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और वे अकेले नेता हैं जो प्रदेश के हर वासी के नजदीक है, संपर्क में है, और उनसे संपर्क करने की स्थिति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 24/7 राजनीति करने वाले, मानवीय संविधानों पर काम करने वाले नेता हैं। प्रदीप जी, आप लोगों पर भी आरोप आज केंद्रीय गृह मंत्री ने लगाया कि कई सालों से आप लोगों ने, कई दशकों से इस पूरे मुद्दे को अटकाए रखा था। कांग्रेस ने अटकाया मामले को, लेकिन अब बीजेपी की सरकार आई तो उसके बाद ये संभव हो पाया, और देश को एक भव्य राम मंदिर 22 जनवरी को मिलने जा रहा है। तो ये तमाम जो आरोप है, आपका गलत तथ्य गलत है, आपका ये तथ्य गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता निकाला है, उसमें विवाद था, उस विवाद को सुप्रीम कोर्ट में लिया, वो मामला लंबित था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये फैसला हुआ है और रास्ता प्रशस्त हुआ है, इसलिए इसका श्रेय सुप्रीम कोर्ट को दिया जाना चाहिए। ठीक है। लक्ष्मीकांत जी, आपने सुना प्रदीप जी को। आप लोग जिस मुद्दे को राजस्थान की राजनीति के अंदर लेकर आए हैं, दिवाली से जोड़कर देख रहे हैं 22 जनवरी के मुद्दे, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े मामले को, तो सीधा श्रेय तो सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए। तो तमाम कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं इस बात को लेकर, लेकिन बीजेपी क्यों इसे मुद्दा बनाने में जुटी हुई? देखिए दीपक जी, सबसे पहले मैं प्रदीप जी को और आप सबको ध्यान देना चाहता हूँ, जब राम मंदिर की मूर्तियों की स्थापना हुई तो गोविंद बल्लभ पंत को नेहरू जी ने मना किया। उसके बाद गोविंद बल्लभ जी पंत जो है यूपी के मुख्यमंत्री, ने मूर्ति की स्थापना की और एक कहा नेहरू जी मेरे बस की बात नहीं, मूर्ति को हटा देना। पहली बात, जिस प्रकार से राम मंदिर के में कार थे ऊपर गोली चली और कांग्रेस की सरकार ने मुलायम सिंह का साथ दिया, 25 वकील इस राम मंदिर को नहीं बनने देने के लिए खड़े किए। और यहाँ पर कमलनाथ जी का बयान है कि यदि हमारी सरकार में तो राम मंदिर चाहे मस्जिद वापस बनवा देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का विषय है। देखिए, कांग्रेस की आस्था न सुप्रीम कोर्ट में है न चुनाव आयोग में। जिस प्रकार से चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के लोग सदैव कहते थे कि ईवीएम में हैंग हो गई। देख, कर्नाटक हिमाचल प्रदेश का चुनाव हारने के बाद पूछा क्या, किसी ने कहा कि ईवीएम हैंग हो गई, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो गई? नहीं, ये अपने स्वार्थ के हिसाब से अपने समय समय पर अपने बयान बदलते हैं। आज इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके नेता ने जब सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया था राम सेतु को लेकर कि राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं है, राम कोई थे नहीं, सीता कोई थे नहीं, हनुमान जी कोई थे नहीं, ये सब काल्पनिक है। तो आज बता दीजिए आप कि कल्पना थी या राम हमारे आस्था का प्रतीक है, या राम हमारे देव तुल्य है, राम हमारे सब कुछ है? आपके कहीं किसी एजेंडे में कोई राम मंदिर कभी था न कभी होगा। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी स्थापना का समय से लेकर राम मंदिर था, राम मंदिर का एजेंडा था। उसको लेकर एडवाणी जी जैसे व्यक्तित्व देश में रथ यात्रा लेकर चले और जन को जागृत करने का काम किया, जिसका अनुभूति आज हम सब लोग। लक्ष्मण जी ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने काम किया, तो आप लोगों ने उस समय भी राम के नाम पर वोट मांगे थे, राम के लिए काम किया था, ये आप लोग कह रहे हैं। तो क्या आज फिर से एक बार जब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है तो उसके बूते भी वोट मांगने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है? देखिए, राम के नाम पर वोट नहीं मांगते हम, राम हमारे आस्था प्रतीक है। हम इस बार वोट मांगने जा रहे हैं कांग्रेस सरकार के
कांग्रेस सरकार के जिस प्रकार से सर यदि कांग्रेस शासन, सर कांग्रेस शासन के, सर कांग्रेस शासन पर यदि आप वोट मांग रहे हैं, कुशासन बता रहे हैं उसे, तो फिर राम मंदिर का जिक्र क्यों आ गया सर? राजस्थान की जनता त्राही कर रही है। कानून लक्ष्मीकांत जी मैंने बाइट सुनवाई थी अभी। लक्ष्मीकांत जी सुनिए, पेपर लीक राजस्थान में युवाओं के भविष्य का खिलवाड़ किया गया है। ठीक है, राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था वेंटिलेटर, स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था भी चरमरा गई, लक्ष्मीकांत जी शिक्षा व्यवस्था भी चरमरा गई, चिकित्सा भी चरमरा गई, कानून व्यवस्था भी चरमरा गई, रोजगार की समस्या भी चरमरा गई, सब कुछ, रोजगार भी नहीं दिया ये मान लीजिए, ठीक है, बेरोजगारी काफी चरम पे थी, सब कुछ मान लिया मैंने, तो ठीक है। फिर उस दौर में आप लोग वापस से भगवान राम को क्यों याद कर लेते चुनाव के अंदर? जब आप एक तरफ तो कहते हैं कि दिवाली, हम दिवाली के दिन भी मनाएंगे, जिस दिन राजस्थान के अंदर कमल खिलेगा उस दिन भी मनाएंगे, और तीसरे दिन उस दिन भी मनाएंगे जब राम मंदिर का निर्माण होगा। राम तो कभी नहीं भूलते। राम तो दीपक जी, राम वे लोग भूलते हैं जिनको चुनाव में कुर्ते पर जरूर पहननी पड़ती है और मंदिर जाना पड़ता है। राम तो हमारे रोम रोम में बसे हैं, हम राम को भूलते ही नहीं है। चुनाव आने पर याद नहीं करते, भूलते ही नहीं है, याद तो वे करते हैं जो भूल जाते हैं। ठीक है, हम तो सदैव राम को याद रखते हैं। प्रदीप जी, मंदिर में और राम में आस्था रखने प्रदीप जी, हम लोग हैं। प्रदीप जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आखिर चुनाव के वक्त की क्या वाकई में याद आई है बीजेपी को राम की, भगवान राम की, राम मंदिर की? तो बताइए। अरे भाई प्रदीप जी सुन लीजिए, कांग्रेस के नेताओं को बता दीजिए, 23 तारीख को जनवरी को 23 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इस देश के आस्था का प्रश्न जो अपना खड़ा करते पूछते थे राम मंदिर कब बनेगा, तारीख तो बता दीजिए। तो जान लीजिए तारीख, 23 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर बन रहा है और हम सब वहां पर जाएंगे और दर्शन रामलला के करेंगे। प्रदीप जी सुन रहा हूँ, देश ने आपको वोट राम मंदिर के लिए नहीं दिया। राम मंदिर आस्था है, और राम मंदिर ट्रस्ट की आपने जो इसकी धज्जियां उड़ाई है कि उसके शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री जाकर पूजा में बैठ गए। ट्रस्टी के अध्यक्ष को क्यों नहीं बिठाया आपने? ट्रस्टी के अध्यक्ष क्यों नहीं बिठाया आपने ट्रस्ट की अवहेलना कर दी। आपने ट्रस्ट को दूसरी कैसे ढकेला? प्रधानमंत्री किस अधिकार से बैठे पूजा पर? ट्रस्ट के अध्यक्ष। और सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। लक्ष्मीकांत जी बोलने दीजिए। लक्ष्मीकांत जी आपकी बात सुनिए, प्रदीप जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद वापस आऊंगा आपके पास। लोग मानने वाले नहीं है। लक्ष्मीकांत जी वापस आऊंगा आपके पास। आप कहते हैं, आपकी सरकार कहती है, आपके पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं। इनको चुप करिए और मुझे बोलने दीजिए। लक्ष्मीकांत जी पर सुन लीजिए, लक्ष्मीकांत जी को बात सुनिए, अच्छी नहीं लगती। अरे मेरी बात सुनिए ना, सुनना नहीं है क्या? चेहरे में फर्क है, सुनना नहीं है क्या? पेट में दर्द हो रहा है। अरे सुनने को तैयार नहीं हो क्या? अपनी बात बोलोगे आपसे? आप मेरी भी तो सुनो, और सुनो, चुप हो बोलूं मैं, आप सुनो तो बोलूं मैं। लक्ष्मीकांत जी एक बार वापस आ जाऊंगा मैं आपके पास में, एक बार प्रदीप जी की बात सुन लीजिए। इनको बोलने दीजिए, बोलिए ना, क्या बोलेंगे? राम के नाम बोलेंगे, राम के बोलेंगे, बोलिए ना। आप राम को खालबित बताए, निंदा करिए अपने पीएम की, कहिए कि हमारा पीएम गलत था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके ट्रस्ट, अयोध्या के ट्रस्टी ने 3 करोड़ रुपए में जमीन खरीदकर मंदिर को 17 करोड़ बेची, 1400 करोड़ का गबन है वहां पर। संजय सिंह ने मामला उठाया, कि 1400 करोड़ गबन हुआ है, उसके पैसों का गबन हुआ है। आपके ही लोग, आपके भाजपा का नेता उसमें ट्रस्टी है, उसने काम किया है। आप राम के नाम पर देश को लूट रहे हैं। आपने चंदे की बुराई की है, 1400 करोड़ का घपला उसमें था। आप बात करते हैं, किस मुंह से बात करते हैं आप? राम मंदिर आपकी संपत्ति नहीं है, राम मंदिर देश की संपत्ति है, देश का नाम है उसमें, देश की आस्था है, देश का पैसा है उसमें। आपकी तो फेंका दिया आपने इस पर। सही नहीं, आप सनातनी लोग को सनातनी हमारे भी सब कुछ है। हमने जितनी सेवा हम कर रहे हैं, आप लोग बातें कर रहे हैं। इस प्रदेश में अगर गौ माता का कोई ख्याल किया है तो अशोक गहलोत ने किया है, उन्होंने बहुत सारा प्रबंधन किया है। ये सिर्फ नहीं बोलने देने की बात करते हैं। आप इनको रोकिए और मुझे बोलने दीजिए श्रीमान, ये बहस निरर्थक होगी। लक्ष्मीकांत जी एक बार उनकी बात सुन लीजिए प्रदीप जी की, उसके बाद में मैं वापस आपके पास आ जाऊंगा। प्रदीप जी आप जारी रखिए एक बार अपनी बात, मैं लक्ष्मीकांत जी के पास वापस जाऊंगा एक बार। पहले इन्हें चुप करे प्रभु। बिल्कुल बोल लक्ष्मीकांत जी चुप है, एक बार आप बताइए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में गौशालाओं का प्रबंधन करके उनको पैसे 500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। उन्होंने मंदिरों को लेकर के मंदिरों के पुजारियों की पेंशन की व्यवस्था की है। उन्होंने 500 करोड़ रुपए लेकर मंदिरों को जीर्णोद्धार किया है। इसलिए जहां तक मंदिरों की बात है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने इस पूरे कार्यकाल में
धार्मिक मान्यता देते हुए, लोगों के रुझान को देखते हुए उन्होंने सारी धार्मिक भाव सम्मान करते हुए उन धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया है। पूरे प्रदेश के मंदिरों जुट गया है, चाहे गणेश मंदिर हो, चाहे सारासर मंदिर हो, चाहे करणी माता मंदिर हो, सब में उन्होंने पैसा दिया। उन्होंने कहा कि जितना पैसा लगेगा सरकार देगी, इनका जीर्णोद्धार कराएगी। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और मुख्यमंत्री भी उसी भावना से, धार्मिक भावनाओं का आदर करते हुए अपनी सरकार के द्वारा सारा प्रबंधन कर रहे हैं। और जहां तक उन्होंने गायों का 40,000 रुपए का बीमा भी किया है। इसलिए इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहीं पीछे नहीं है। आप लोग सिर्फ बातें करते हैं, आप छेड़ने की कोशिश करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप देश के लोगों को भ्रमित करते हुए धर्म के नाम पर देश पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। उनकी बेबुनियादी जरूरतें, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, इन पर आपने कोई काम नहीं किया। आप बातों को लेकर मंदिरों में घूमते हैं, रामायण के मंदिर घूमते हैं, हम राम मंदिर बनाएंगे। राम मंदिर के लिए किसने कहा बनाने के लिए? वो तो ट्रस्ट है, वहां का ट्रस्ट की व्यवस्था है और ट्रस्ट अपने काम कर रहा है, इसमें आपको कोई दखल नहीं है। लेकिन आप उस पर भी चल बैठे हैं। ठीक है, वहां पर भी एक बैठे मिनट, हैं। प्रदीप जी, प्रदीप जी, प्रदीप जी, शुभारंभ पर आपने प्रधानमंत्री को किस तरह से पूजा में बैठ गया? प्रदीप जी को आपने किस तरह लेकर आ दिया? आपने किस तरह से उस पर करके प्रधानमंत्री प्रदीप जी, अमरनाथ गुफा जाके फोटो खिंचवाते हैं? ये किस तरह का प्रबंधन है? प्रदीप जी मेरा एक सवाल है सर, छोटा सा। प्रदीप जी मेरा एक लक्ष्मीकांत जी एक मिनट रुकिए। मैं कार सेवा की आपके लक्ष्मीकांत जी एक मिनट, आप खैर खबर बने घूम रहे जिस पार्टी के अखिलेश यादव के, उनके पिताजी ने राम मंदिर के लिए राम सेवा गोलियां चलवाई। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, एक बार सवाल कर लो प्रदीप जी से, यदि आप कहें तो एक मिनट सवाल कर लो प्रदीप जी से। प्रदीप जी, कांग्रेस पर अमूमन कई तरीके के आरोप लगते हैं हिंदुत्व को लेकर, तो क्या कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाने की कोशिश में है? ये हमारा अधिकार है। हम भी धर्म विश्वास करते हैं, सवाल इस बात का नहीं है। अगर लोगों की भावनाएं मंदिरों के साथ जुड़ी हुई हैं तो उसका सम्मान हम करते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका सारा काम किया है। इस भावना को देखते हुए उन्होंने मंदिरों में 500 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है ताकि उनका जीर्णोद्धार हो। पुजारियों को पेंशन की व्यवस्था की है, उनके साथ मंदिरों के प्रशासन में उन्होंने भागीदारी निश्चित की है। तो मैं समझता हूं तो प्रदेश में धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं हमारी सरकार ने गौशालाओं तक का अनुदान देकर गौशाला में बचाकर गायों की रक्षा करने का प्रबंध किया है, गायों को बीमा दिया है। आप समझिए 40,000 रुपए बीमा देकर उन गायों को बचाने की कोशिश की है। यहाँ गौवंश की लेकर के गौवंश, हाँ सर मैंने देखा सर, उसमें सरकार ने प्रदीप जी मैंने देखा भी आज मैंने देखा भी आपकी गारंटी यात्रा की शुरुआत मोतीडूंगरी गणेश मंदिर से हुई थी। उसके बाद में शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री गोविंद देव जी मंदिर भी पहुंचे हैं। जी बिल्कुल है। और आज भी और वहां से गणेश मंदिर से उन्होंने यात्रा आरंभ की है। बिल्कुल, गोविंद देव जी मंदिर भी पहुंचे शाम को। मंदिर होंगे वहीं से शुरू करेंगे। इसलिए इनको बपौती नहीं है इनकी, ये पूरे देश का सम्मान है, देश की आस्था है। इसलिए जो पार्टी चाहे, जो लोग चाहें वो अपनी धार्मिक प्राथमिकता के अनुसार अपनी जगह से कर सकते हैं। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, आज कांग्रेस ने भी अपनी गारंटी यात्रा की शुरुआत मोतीडूंगरी गणेश मंदिर से की है। शाम को गोविंद देव जी के मंदिर भी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि हमारी इच्छा है कि हम किसे पूछते हैं और सद्भावना में यकीन हम लोग रखते हैं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं लक्ष्मीकांत जी आप? आपकी आवाज नहीं है दीपक जी, मेरे तक आपकी आवाज नहीं आ पा रही। मेरी आवाज सुन रहे हैं लक्ष्मीकांत जी आप? आवाज पहुंच पा रही है मेरी? दीपक जी मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ सुन रहा हूं दीपक जी, बताएं। मैं बोल रहा हूं कांग्रेस का ये कहना है कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सर कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किसकी पूजा करें। क्या कांग्रेस एक किसी पार्टी ने तो उसका ठेका लिया हुआ नहीं है? नहीं हमने ठेका नहीं लिया। मेरा सीधा और प्रदीप जी से एक प्रश्न था कि आज आप राम मंदिर की बात करते हैं, जब राम मंदिर वहां पर बन रहा है तो आपने राम के अस्तित्व को क्यों नकारा, ये अपने नेताओं से पूछिए। मैं दीपक जी दूसरी बात भी करता हूँ, दृष्टिगत बात भी करता हूँ। यदि एक व्यक्ति एक्सीडेंट मर जाता है तो हाथ के अंदर 50 लाख रुपए और नौकरी और बेरी उसको दे देते हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज का एक व्यक्ति वहीं पर उसी पुरानी बस्ती में हत्या कर दी जाती है तो वहां पर कांग्रेस को नुमाइंदा नहीं पहुंचता, पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता पहुंचते, तब जाके सरकार को कलेक्टर साहब 8 लाख रुपए की घोषणा करते हैं, उसमें 1 लाख रुपए किस्त देते हैं। आखिर तुष्टिकरण राजनीति को लेकर आप कहां तक जाएंगे? और आप तय कर दें कि इस बार आपके यहाँ पर नवरात्रे आपके कांग्रेस कार्यालय में होंगे, इफ्तार पार्टी आपके कार्यालय में होगी, बता दीजिए। आप तय कर लीजिए ना। सनातन को लेकर स्टालिन के बयान की आप निंदा कीजिए ना, क्यों नहीं करते? स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया के बारे में जिससे संज्ञा दे दी हो, ऐसे स्टालिन की आपके कांग्रेस के एक भी नेता ने व्यवस्था की है क्या?
आपके दिग्विजय सिंह ने किस प्रकार के हिंदुत्व के लिए गलत शब्दों का उपयोग किया, आप उनके बयान की निंदा क्यों नहीं करते? आप राम की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, आप सनातनियों की बात करते हैं, लेकिन आपके मुंह में राम बगल में छुरी वाली आपकी कहावत आप सिद्ध होती है। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आप बोल सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता है, लेकिन आपकी आस्था राम में निश्चित रूप से प्रदीप जी होगी, लेकिन आपके नेताओं की आस्था शायद बिल्कुल भी नहीं है। आपके नेता सिर्फ चुनावी राजनीति करने के लिए कुर्ते के बाहर जनेऊ लगा निकालकर मंदिर मंदिर घूमते हैं। दीपक जी आप तो ब्राह्मण है, प्रदीप जी ब्राह्मण है, क्या कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनी जाती है? बता दे प्रदीप जी, बता दे। ये राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है श्रीमान जिनका बात कर रहे हो, ये मुद्दे राष्ट्रीय नहीं है। आप जिस राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीति में इनका कोई स्थान नहीं है। तो आदमी की श्रद्धा, जिस आदमी की श्रद्धा वो कुर्ते के ऊपर पहने अंदर पहने उससे वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये मुद्दे नहीं है, ये बहस का मुद्दा नहीं है कि हम सब बहस करें। ये बहस का मुद्दा नहीं है श्रीमान, ये बहस का मुद्दा नहीं है, इससे राजनीति को प्रभावित नहीं होती है। मैं गले में पहनूं, मैं कमर में पहनूं, ये मेरी आस्था है, इसलिए इस पर आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप करें। आप उन मुद्दों की बात की जिसका सरकार बनाना चाहिए, सरकार बनाने के जो मुद्दे आपने उठाए उनके विमुख क्यों हो गए? आप मंदिरों पे क्यों आ गए? आप स्वास्थ्य की बात करो, आप शिक्षा की बात करो, आप भ्रष्टाचार की बात करो, वो सब बातें नहीं करके आप मंदिरों पे घूम रहे। मंदिर तो सबकी आस्था से बन जाते हैं। मंदिर सरकार ने बनाया तो ही मंदिर बनते हैं। मंदिर समाज बनाता है, मंदिर व्यक्ति बनाता है। मंदिर की आस्था व्यक्तियों से और सामाजिक संस्कारों से होती है, इसलिए मंदिर सरकार ने कभी नहीं बनाए। मंदिर तो लोगों की भावनाओं से बने हैं और कभी सरकारी मंदिर नहीं बनते। लेकिन आपने राम मंदिर को एक सरकारी अनुदान पैसा बनाकर सरकार ने उसका हस्तक्षेप कर उसको सरकारीकरण कर दिया उसका। आपने आप एक क्लेम करते हैं तो हमने बनाया। अरे भाई कौन होते हो आप? वहां राम मंदिर ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट हजारों साल पुराना ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को देखभाल करता है, सारा काम वो करता है, उनका आना जाना लेन देन सब वहीं पर होता है। उन ट्रस्ट में भी भाजपा के लोग घुस गए, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उसमें 1400 करोड़ का भ्रष्टाचार संजय सिंह ने खुराया उसको पूरा, और अब देश के साथ रखा है उसने, उसका जवाब आज तक भाजपा ने नहीं दिया। इससे बातें करते हैं आप, जहां पैसा वहां आप। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में अमित शाह का बेटा घुस गया जो क्रिकेट नहीं खेलता, किससे? जहां पैसा हो वहां आपका दखल क्यों? किस कारण? योग्यता नहीं है उसके बावजूद अमित शाह का बेटा जैसा क्रिकेट खेले बिना वो सेक्रेटरी बने हुए, अध्यक्ष बने हुए। क्यों भाई, क्यों कब्जा कर रहे हैं संस्थाओं पे आप? ठीक है प्रदीप जी, लेकिन प्रदीप जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी प्रदीप जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी, मैं ये बोल रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमेशा हिंदुत्व को लेकर हमले आखिर होते क्यों हैं? तुष्टीकरण के आरोप क्यों लगते हैं? दीपक जी आप देखिए, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, प्राथमिकता बदलती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार जितना ध्यान इस गौ माता, आप सोचिए, आप गौ माता की बात करते हैं, गौ माता पूरे जयपुर शहर में गाय की थैलियां खा रही है, लोग दूध निकालते हैं, छोड़ देते हैं, एक आदमी ने रोटी देने को तैयार नहीं है। आप समझिए, आस्था की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लेकिन उन गायों को जो घूम रही हैं वो कचरा खा रही हैं, मतलब मैला खाती हैं। लेकिन हिंदू है तो हिंदू की बात, सब तो हिंदू हैं कि हमारी गाय माता है। अब सुन रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जो कि जयपुर के चारदीवारी इलाके में रोड शो करने के लिए पहुंचे थे और अपने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में उन्होंने वोट भी यहां पर मांगे हैं। और फिलहाल आपने देखा कि राम मंदिर के मुद्दे पर हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़े हुए थे, क्योंकि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर पूरी तरीके से सियासी मूड में आ चुकी है। राम मंदिर को लेकर उसने कहा है कि 22 जनवरी को एक बार फिर से दिवाली राजस्थान के अंदर मनाई जाएगी, यानी कि 3 दिवालियां पूरा राजस्थान मनाने जा रहा है। हमारे साथ में प्रदीप चतुर्वेदी जी जुड़े थे। प्रदीप जी आपका बहुत शुक्रिया, साथ में लक्ष्मीकांत पारिक जी बीजेपी से जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।